हराम खाने वाला हराम खोर होता है। हराम खाते हैं ये लोग, हराम खा के यहाँ बैठे हराम खोर हैं। ये हाल है। ये ढक्कन चोर कह रहे वहां असेंबली चलाई जाती, वहां कोई कोरम पॉइंट आउट नहीं कर सकता, वहां ऑपोजिशन को ये कह रहे कि घंटे पर 1 घंटे के नोटिस पे हम फला काम करा दें। जरा फोन करें सीएम को, पूछे 1,68,000 गंदुम चोरी हुई है इनके सरकारी गोदाम से। 7 अरब की लागत का वो था, कहां गया वो? इनकी वजह से मसनूई महंगाई होती है। कहां गई वो शुगर मिलें जो बंद कराई है इन्होंने? शुगर की मसनूई महंगाई इनकी वजह से हुई है। कराची में 14,000 मोबाइल फोन छीने गए, 54 लोगों को मारा गया, 2,000 से ज्यादा गाड़ियां और बाइक्स छीनी गई। वहां पे कच्चे में डाकू लोगों को लूट रहे। इनको पंजाब के डाकू याद आते, वहां सिंध में कच्चे में डाकू है, वो याद नहीं आते इनको। ये कहते कि 1 घंटे के नोटिस पे सीएम फला कर देगा। और जाओ गुज्जर नाले के लिए जो कॉम्पनसेशन के वफाक ने पैसे दिए वो तो लोगों को दो, जाके वो तो पहुंचाओ लोगों को। कचरा उठाया नहीं जा रहा और यहां बड़ी बड़ी हांकते, वहां पे गटर उबल रहे। वफाकी हुकूमत, आप तसव्वुर करें, पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहां वफाकी हुकूमत गटर के ढक्कन से लेके सीवरेज से लेके गलियां पक्की करवा रहा है। कहां है ये लोग? 11-12 साल में बसें नहीं दे सके, वफाकी हुकूमत ने वहां पर बसें दी, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया। वहां इनसे रेस्क्यू सर्विस नहीं चलाई जा रही थी, वहां फायर टेंडर वजीर आजम ने दिए। किस शहर में हुआ ऐसा कि वफाकी हुकूमत वहां काम कर रही हो? मैं मार्टिन क्वार्टर्स नहीं भूलूंगा जहां पर 40 साल लीज दी वफाकी हुकूमत ने। इन्होंने 60,000 गैर कानूनी बिल्डिंग्स तामीर करवाई इनके इदारों ने। इसीलिए आज चीफ जस्टिस वहां सर पकड़ के बैठा होता है कि कहां से शुरू करें, कैसे करें। और चीफ जस्टिस साहब को भी ये सोचना होगा कि जहां वो इमारतों को गिरा रहे वहां उनका भी तो नोटिस ले, जिनके मिनिस्टर्स के इदारों ने अप्रूवल दी, जिनके एसबीसीए के डीजी से लेके एक्शन तक मुलविस थे, लटकाएं उनको भी बम से उड़ाएं। उनका कोई नहीं पूछ रहा। यहां पे ये हुकूमत वडेरा शाही की बुनियाद पे खड़ी है सिंध में। इनके वडेरे या एमएनए एमपीएस बन के आते, वहां अपने इलाकों में रियासत बनाई हुई है। इनको जमीनें मिली, उन जमीनों पर रियासत कायम की है, पुलिस इनकी, वहां पे डीसी इंतजामिया इनकी, थाना कचहरी की सियासत करते। नाजिम जोकियों का वाकया हुआ मलीर में, मेमन गोट में, फार्म हाउस पे बुलाकर कत्ल किया गया। मैं कहता हूं कहां है ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, यहां जो इधर हमारे बिलावल साहब, किधर है? क्यों नहीं नोटिस लिया गया उसका? क्यों आज उनकी फैमिली कह रही है कि हमें पुलिस पर एतबार नहीं है? आज भी उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये वडेरा शाही की बुनियाद पे इनकी हुकूमत कायम है वहां। मैं एक चीज बताऊं, इन्होंने अभी जिक्र किया कि आग लगाई गई थी। जब आग लगाई गई थी बल्दिया में, तो लंदन में बैठा वो शख्स आपका इत्तेहादी था, आपका सीएम था उस वक्त, आपका होम सेक्रेटरी था। क्या किया? कौन सा नोटिस लिया? वो लोग जब 100 कत्ल कर रहे थे, आपकी हुकूमत थी वहां पर, किसके खिलाफ एक्शन हुआ? तो ये 15 साल हुकूमत करके यहाँ जो जमहूरियत के बड़े बड़े पाड़े पढ़ाते हमें, वहां सिंध असेंबली में स्पीकर साहब ऑपोजिशन बोल नहीं सकते, हम ऑपोजिशन में वहां पर, वहां कोई कोरम पॉइंट आउट करता तो स्पीकर मानता ही नहीं, वो कहता नहीं इतनी गिनती नहीं, इतनी है। बदमाशी करते हैं वहां इनके स्पीकर से लेके सीएम से लेके मिनिस्टर्स, और पुलिस को इन्होंने वहां कंप्लीट सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनसे नाजिम जोकियों के कातिल तो नहीं पकड़े जाते, एमएनए को एक दिन में 2 बार गिरफ्तार करते हैं ये लोग। सिर्फ कसूर क्या? एहतजाज कसूर था। या जमहूरियत के पाड़े ना पढ़ाएं हमें, जाए सिंध को ठीक करें, कराची को ठीक करें, सिंध के कच्चे के डाकुओं को पकड़े,
फिर बात करें कारकर्दगी पे। सीएम की यहां मिसालें दे रहे हमें, वो बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध का। यहां सीएम को कह रहे 1 घंटे पे वो पता नहीं क्या कर देगा। तो आखिर में मैं फिर से कहूं कि यहां जब बात किया करें तो कुछ सब्सटेंस लाया करें, बताया करें 15 साल में ये किया है, उधर अस्पतालों में, स्कूलों को गाय बकरी भैंसों का बाड़ा बना दिए। वहां पर 5000 स्कूल बंद करने पड़ गए सिंध में। 6000 स्कूल की इमारतें डिक्लेयर कर दी कि किसी भी वक्त गिर सकती है। 20,000 से ज्यादा वो स्कूल हैं जिनकी बाउंड्री वॉल नहीं, प्ले एरिया नहीं, वॉशरूम नहीं। वहां पर सारे सियासी अपने कारकुनान को, टीचर मुलाजमीन, गोश्त मुलाजमीन वहां भर्ती किया हुआ है। सारी सियासत इनकी इसी बुनियाद पे, किसी को फला महकमे में भर्ती कर दो, किसी को फला महकमे में भर्ती कर दो, और फिर आपको क्या आउटपुट मिलेगा, क्या कारकर्दगी मिलेगी। तो यहां कहना आसान है, पहले करके दिखाओ फिर बातें करो यहां पे। शुक्रिया। हराम खाने वाला हराम खोर होता है, हराम खाते हैं ये लोग, हराम खा के यहां बैठे हराम खोर हैं। इनसे पूछो का मौका नहीं दिया जाता। ये हाल है। ये डक्कन चोर कह रहे वहां असेंबली चलाई जाती, वहां कोई कोरम पॉइंट आउट नहीं कर सकता, वहां ऑपोजिशन को ये कह रहे कि 1 घंटे के नोटिस पे हम फला काम करा दे। जरा फोन करें सीएम को, पूछे 1,68,000 गंदुम चोरी हुई है इनके सरकारी गोदाम से। 7 अरब की लागत का वो था, कहां गया वो? इनकी वजह से मसनूई महंगाई होती है। कहां गई वो शुगर मिलें जो बंद कराई है इन्होंने? शुगर की मसनूई महंगाई इनकी वजह से हुई है। कराची में 14,000 मोबाइल फोन छीने गए, 54 लोगों को मारा गया, 2,000 से ज्यादा गाड़ियां और बाइक्स छीनी गई। वहां पे कच्चे में डाकू लोगों को लूट रहे। इनको पंजाब के डाकू याद आते, वहां सिंध में कच्चे में डाकू है, वो याद नहीं आते इनको। ये कहते कि 1 घंटे के नोटिस पे सीएम, हराम खाने वाला हराम खोर होता है, हराम खाते हैं ये लोग, हराम खा के यहां बैठे हराम खोर हैं। इनसे पूछो, हराम खाने वाला हराम खोर होता है, हराम खाते हैं ये लोग, हराम खा के यहां बैठे हराम खोर हैं। इनसे पूछो, हराम खाने वाला हराम खोर होता है, हराम खाते हैं ये लोग, हराम खा के यहां बैठे हराम खोर हैं। इनसे पूछो, हराम खाने वाला हराम खोर होता है, हराम खाते हैं ये लोग, हराम खा के यहां बैठे हराम खोर हैं। इनसे पूछो,